जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मैं यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, तो हम लोगों ने भी नरेशन में जो भी जितना भी थियोरेटिकल था, नरेशन को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब बारी है एग्जाम्पल की। अब आज से मैं आपको, जैसे सबसे पहले मैं आपको असर्टिव सेंटेंस, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, ये समझ लीजिए एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल एकदम जहर जैसे है, समझ लीजिए। अगर आप सबने इसको केवल समझ लिया तो एग्जाम में आपको इससे स्टेप पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर एग्जाम में आता है, 2 नंबर आपके लिए एकदम फिक्स हो जाएगा अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो चलिए इन सभी एग्जाम्पल को हम अच्छी तरह से एकदम सॉल्व करते हैं, एकदम थियोरेटिकल मेथड से। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको एकदम समझा के बनाने चल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना भैया। दिया क्या है? आई सेड ट्राई टू हेल्प हर। ठीक, क्या दिया है? आई सेड ट्राई टू हेल्प हर। अब देखो इसका ये तो डायरेक्ट नरेशन है। अब ये बताओ, ये डायरेक्ट नरेशन कैसे समझा आपने? क्योंकि इसमें कामा इन्वर्टेड कामा दिया तो डायरेक्ट नरेशन है। ठीक, अब समझना, जो यहाँ से यहाँ तक आई सेड, यहाँ से यहाँ तक है, ये अब क्या भैया हमारा ये है रिपोर्टिंग स्पीच। और जो यहाँ से आई से लेकर हर तक है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये क्या भैया आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में परिवर्तन कब होगा? जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट के किसी भी पार्ट में हो। जब रिपोर्टिंग स्पीच आ रही है, समझिए। ठीक है, ध्यान देना, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट के किसी भी टेंस में हो तब इसमें इसके टेंस में परिवर्तन होगा, नहीं तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया? पास्ट ही दिया ना, आई सेड। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी सेड का टोल्ड में होगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई सेड ही रखो, आई सेड। अब कामा इन्वर्टेड कामा के लिए असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं? जल्दी से बताओ, क्या लगाते हैं? दैट। क्या लगाते हैं भैया? दैट लगाते हैं। हमने दैट लगाया। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई है, यहाँ भी आई है, तो आई चेंज होगा आई के अनुसार, तो क्या बनेगा? आई बनेगा। अब ध्यान देना, अब शैल का मैंने क्या बताया है? शैल का क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। क्या भैया? शैल का शुड हो जाएगा। अब उसके बाद ट्राई टू हेल्प। अब हर आपको थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मैंने बताया था नो चेंज, तो थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा? हाँ, क्या बना भैया? आई सेड दैट आई शुड ट्राई टू हेल्प हर। आपका एग्जांपल तैयार हुआ। अगला देखते हैं, ही सेज ही रीड्स अ बुक। अब बताओ, जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस टेंस में है? जल्दी से बताओ आप लोग, किस टेंस में है? हाँ, गुड। ध्यान दें, जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, जो रिपोर्टिंग स्पीच भैया हमारा प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, केवल पर्सन में परिवर्तन होता है। तो ध्यान देना, जो ही सेज है आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, और ही से लेके आपका बुक तक क्या भैया? रिपोर्टेड स्पीच है। तो ध्यान देना, अब इसकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या बनेगा भैया? सी है तो सी सेज को सी सेज ही लिखो, सी सेज। कामा इन्वर्टेड कामा के लिए असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं। अब ही है तो ही का थर्ड पर्सन है, नो चेंज। अब रीड है, रीड का क्या हो जाएगा? रीड्स का रीड्स ही होता है, ए बुक। ठीक, बात समझ में आई? आगे देखते हैं, ही सेड ओके आई शैल कम। ठीक, अब यहाँ पे ओके दे दिया है, इससे आपको ट्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपको परेशान या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अपने एक नियम में, एक रूल में बता दिया था भैया कि जब भी ओके आ जाए, सी यू आ जाए, ठीक है, तो ये सब शब्द निरर्थक शब्द होते हैं, इनको हटा दिया जाता है, इनके प्लेस में कुछ भी नहीं लगाया जाता है। ठीक, तो ही सेड आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस टेंस में है भैया? रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में है, तब जाके रिपोर्टेड स्पीच में हमारा टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। तो ही सेड, ठीक है, ध्यान देना, ही सेड। अब ओके को हम हटा देते हैं, फिर कामा इन्वर्टेड कामा के लिए दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन है,
चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ पे शैल है तो शैल का क्या होता है शुड, लेकिन ही के अनुसार क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा भैया। उसके बाद कम, ठीक। देखो ये सेंटेंस बन गया हमारा, ही सेड दैट ही वुड कम। आगे देखो, ही सेज टू मी द ट्रेन इज रनिंग लेट। अब ही सेज टू मी, अब यहाँ पे देखो सेज टू आया ना, तो मैंने बताया था जब सेज टू आ जाता है तो उसको टेल्स में बदलते हैं, किसमें, टेल्स में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भैया आपको क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, चूंकि ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है और ये आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो ये क्या बनेगा रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे क्या होगा ही, अब सेज टू को किसमें बदलेंगे, टेल्स में बदल देंगे, किसमें, टेल्स में। मी काम में इन्वर्टेड कामा के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। उसके बाद द, अब देखो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट में है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होता है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। चलो आगे ध्यान देते हैं भैया। आगे ही सेड आई हैव लॉस्ट माय पेन। अब ही सेड आपका पास्ट टेंस में है, कहने का मतलब है जो आपका जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में है, और जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा कब, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है या पास्ट के किसी भी पार्ट में है, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ही सेड, अब कामा इन्वर्टेड कामा के लिए क्या लगाएंगे भाई, दैट लगा देंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस टेंस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैड, उसके बाद लॉस्ट। माई आपका फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे क्या हो जाएगा हिज पेन। देखो बन गया, he said that he had lost his pen। आगे he said the man comes, he said the man comes, he said आपका जो ये क्या है आपका, ये आपका है रिपोर्टिंग स्पीच, तो he said का he said है, काम में नोटेड काम के लिए दैट लगाया हमने। अब उसके बाद द मैन आपका थर्ड पर्सन में आता है, ये चेंज नहीं होगा, तो द मैन। अब कम है ना भैया, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, तो ये कम से है तो कम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस टेंस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। क्या भैया, केम हो जाता है, ठीक। तो क्या बना, ही सेड दैट द मैन केम। आगे ही सेड मैन इज मॉर्टल। मैं आपको बता चुका हूँ भैया कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, लीडर्स स्टेटमेंट, प्रिंसिपल, प्रोवर्ब्स आ जाए तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा मैन इज मॉर्टल, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, इससे मतलब नहीं है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो क्या बनेगा भैया इसका, ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल, ठीक। देखो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल हमारा असर्टिव सेंटेंस का था, ठीक। तो पूरा एग्जाम्पल असर्टिव सेंटेंस का है। अब इसके बाद मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से इनडायरेक्ट एनालिसिस में चेंज किया जाता है उसको हम समझ लेते हैं। सारा रूल वही रहेगा, बस करना क्या भैया, जो कामा इन्वर्टेड कामा है उसके स्थान पे आपको हम देखो असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। क्या, इफ या वेदर, ठीक। तो आई से टू यू, डू यू टीच माय ब्रो, ये ब्रो लिखा, ठीक है, ब्रो। अब ध्यान देना, ब्रदर को ब्रो भी बोलते हैं और ब्रदर भी बोलते हैं, ठीक। ब्रदर को ब्रो भी बोलते हैं और ब्रदर भी बोलते हैं। चलिए, तो आई सेड टू यू, तो ध्यान देंगे आई सेड है। अब ध्यान देना, जो यहाँ पे सेड होगा या सेड टू होगा, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, वो सब किस में चेंज होगा, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। तो आस्क्ड, क्या भैया,
आस्क्ड यू, ठीक। अब कामा इंक्लूड कामा के लिए इफ या वेदर, क्या इफ या वेदर। उसके बाद अब यू आपका सेकंड पर्सन है, जब यू सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट भी क्या दिया है, यू दिया है, तो यू का यू ही रहेगा भैया, ठीक। अब ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो मैं आपको बताता कि जब पास्ट इंडिफिनिट आता है तो पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो यू हैड। अब हैड के साथ मेन आपकी थर्ड फॉर्म, तो टॉट, ठीक। उसके बाद माई आपका फर्स्ट पर्सन है, जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे माई ही रहेगा, ठीक। माई ब्रो, ये बन गया आपका आई आस्क्ड यू इफ यू हैड टॉट माई ब्रो, ठीक है। अगला अंजू सेड टू मी आर यू रिच, तो ध्यान देना अंजू, ठीक है, अंजू का अंजू रहेगा। अब से टू किसमें जाएगा, आस्क्ड में जाएगा, किसमें, आस्क्ड। उसके बाद मी, इफ या वेदर, ये कंजंक्शन हटेगा, कंजंक्शन इफ या वेदर। अब यू है, यू जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। अब ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट का वाज, उसके बाद रिच, ठीक। समझ में आना छुटकू, आगे ध्यान देना। आई सेड मे आई गो होम, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे मे से शुरू हुआ ना, अब मे से आप इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस मत समझना, इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस बिल्कुल भी मत समझना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला साइन दिया है। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला साइन दिया है मतलब ये इंट्रोगेटिव है, ठीक, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है। तो ध्यान देना, आई सेड, तो आई सेड को आई आस्क्ड में कर दो भैया, किसमें, आई आस्क्ड। उसके बाद इफ या वेदर लगा दो। अब आई है, आई जाएगा आई सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे आई ही रहेगा। मे का किस में जाता है, माइट में, मे किस में जाता है भैया, माइट में। उसके बाद क्या, गो होम है तो गो होम हमने लिख दिए, ठीक। आगे ध्यान देना, ही सेड व्हेन विल यू रिटर्न। अब ध्यान देना, अब जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जब, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, अगर वो सबसे पहले आ जाते हैं तो हम कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। मतलब चाहे इफ हो या वेदर हो या फिर दैट हो या टू हो, हम कुछ नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि सारा काम हमारा यही कर देता है, ठीक। तो सी आस्क्ड, सेट को आस्क्ड में कर देते हैं, सी आस्क्ड। वेन का तो वेन ही रहेगा, कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। अब यूँ आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं हम कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो सी सेड टू मी हम आई मान लेते हैं यहाँ पे। अब विल किस में जाता है, उड़ने, लेकिन आई के साथ क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। क्या होगा भैया, शुड। उसके बाद क्या है, रिटर्न, क्या है, रिटर्न। अब आप चाहो तो यहाँ पे आप दिखा भी सकते हो कि यहाँ पे आपने मी लिया है, ठीक, आपने यहाँ पे मी लिया है, आप दिखा भी सकते हो और ना भी दिखा सकते हो, फिर भी आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे, ममता सेड हु इज योर फादर। अब ममता सेड भैया, तो ध्यान देना ममता, ठीक है, ममता हो गया। अब सेड किस में जाएगा, आस्क्ड में चला जाएगा, किसमें, आस्क्ड में हु है तो हु आपको कंजंक्शन में पूरा काम कर देता है। अब यो किससे चल होता है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है नहीं, हम कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो माई मान लिया भैया। यहाँ पे मैंने अगर मी माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई। अब फादर है, क्या है, फादर है भैया, ठीक। अब ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्या, वाज हो जाएगा। तो क्या बोला भैया, ममता आस्क्ड हु माय फादर वाज। आगे ही सेड डिड यू कम, ठीक है, ही सेड डिड यू कम, तो ही का ही रहने दो। अब सेड को किसमें करना है, आपको आस्क्ड में कर देना है। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर लगा दो। अब यू आपका सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के। अब रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं। तो मान लीजिए भैया हमने मान लिया सी से टू मी, यहाँ पे मैंने आई मान लिया। अब ये सिंपल आपका पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैड। उसके बाद कम की तीनों फॉर्म क्या होती है, ये होती है, कम, केम, कम। आगे आई सेड टू देम डू यू वॉच माई वीडियो, ठीक है। आई सेड टू देम, मैंने उन लोगों से कहा। अब सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा भैया, क्या, आई आस्क्ड, ठीक है, आई आस्क्ड देम, ठीक, आई आस्क्ड देम। इफ या वेदर लगाओ,
उसके बाद अब ध्यान देना ये आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देम है तो सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा यहाँ पे? दे बनेगा। अब सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट वाज से क्या होगा भैया? वाच्ड हो जाएगा। क्या होगा भैया? वाच्ड हो जाएगा। माई आपका फर्स्ट पर्सन है, जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट भी क्या है? आई है, तो यहाँ पे माई ही रहेगा। ठीक, माई वीडियो। ये देखो ये पूरा हमारा भाई क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, चलिए तो अब इंट्रोगेटिव के बाद आता है भैया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर आपको हम इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल बताने चले।